चुनावी माहौल जानने के लिए हम निकले हुए हैं और डीडीसी के इलेक्शन पहली बार होने जा रहे हैं, इसलिए लोगों का क्या मत है, लोग क्या चाहते हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं, यही हम एनालिसिस जो है वो लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय जहां हम मौजूद हैं ये ब्लॉक पड़ता है जो कि डीडीसी इलेक्शन में 14 सीटों में से एक ब्लॉक है मड, और यहीं पर यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके का माहौल है, क्या उम्मीदें हैं, पहली बार इलेक्शन होने जा रहे हैं। सबसे पहले सर आपका नाम? मेरा नाम अमित मनास। अमित जी, डीडीसी के इलेक्शन पहली बार होने जा रहे हैं, आज तक जम्मू कश्मीर में कभी ये इलेक्शन नहीं हुए। बीडीसी के भी लोग नाराज़ नज़र आए कि हम हमारी जो पावर छीन ली जाएंगी, एमएलए को भी लगा कि हमारी पावर छीन ली जाएंगी। लगता है डीडीसी कुछ फ़ायदा होगा? सर ये जो हमारा जो सिस्टम है इसको पंचायती राज जिसको हम 3 टायर अभी ये गवर्नमेंट करने की बात कर रही है, ये हमारे लोगों के लिए एक पहला एक्सपीरियंस है। तो अभी तक इन्होंने पंचायत को भी पावर किया, वीडीसी को भी इन्होंने किया, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब तक हम फुली इसको जो है नहीं कर देंगे, 3 टायर नहीं इसको कर देंगे, तब तक जो है ये डेवलपमेंट जो है ये अधूरी रहेगी। तो अभी हम भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, देखते हैं अभी डीडीसी इलेक्शन में क्या रिजल्ट आते हैं, तो ये हमें गवर्नमेंट क्या करके दिखाती है। अभी तक तो इनका जो भी है ये सारा नल एंड वाइड है, आज तक सिर्फ बातें हुई हैं, वादे हुए हैं। हमारा यहाँ पे V2V प्रोग्राम भी 3 बार हो चुका है, उसके बावजूद भी हमें जो है वो लोगों के जो अपनी ज़रूरतें थी, नेसेसिटी थी, वो कोई भी फुलफ़िल नहीं कर पाया। अच्छा। तो लोगों में काफ़ी रोष है। तो देखते हैं अभी डीडीसी में इसको 3 टायर पूरा करने के बाद तो देखते हैं ये किस लेवल पे एम्पावर करते हैं, किस तरह से लोगों के काम करते हैं। ये हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस है। उम्मीदें क्या है, किस तरह, मतलब मुद्दे क्या हैं? जैसे कई बार होता है कि आर्टिकल 370, अब इलेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लोकसभा इलेक्शंस लड़े गए, वो मोदी साहब ने कहा था कि हम हटाएंगे, तो वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया, 35 से भी हो गया। अब डीडीसी, क्योंकि ये ज़मीनी सतह के चुनाव हैं, ये बहुत बड़े चुनाव नहीं, ये ज़मीनी सतह पर लोगों को क्या छोटी छोटी परेशानी आ रही हैं, उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है नहीं, मुद्दे क्या हैं? आपको क्या लगता है लोगों से क्या फीडबैक आता है? सर लोगों से यही फीडबैक आ रहा है कि जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि जब हमारा ये जो 3 टायर जो पंचायत है ये हमारी अपनी जब हम इसको 3 टायर कंप्लीट कर देंगे, पंचायतों को एम्पावर कर देंगे, तो गवर्नमेंट का कहना ये है लोगों को कि आपके जो है ये ग्रास रूट लेवल पे आपके घरों तक जो काम है वो सीधा डायरेक्टली पहुंचेगा। तो लोग अभी इसी उम्मीद से बंधे हुए हैं कि चलो ये भी देख लेते हैं, बीडीसी भी देख लिए, पंचायत भी देख लिए, अभी डीडीसी की बारी है। तो पंचायत और बीडीसी में कुछ फ़ायदा हुआ? सर पंचायत और बीडीसी में अभी तक कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बस अभी तक जो है वो सिर्फ बातें ही की जा रही हैं, और बातों से ही जो लोगों को सुनाया जा रहा है कि हमने ये वाला प्रोजेक्ट लाया, हमने ये वाला प्रोजेक्ट लाया। सिर्फ प्रोजेक्ट ला रहे हैं, लेकिन लोगों तक जो है वो उसकी जो पहुंचनी चाहिए, उसकी जो लोगों की ज़रूरत है वो आज तक जो लोगों के पीछे वो नहीं पहुंच पा रही है। स्कूल है इस इलाके में? हाँ, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पर सर हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है। हाँ, 11वीं के लिए 11वीं के लिए हमारे ये झिड़ी है साथ में। अच्छा। हाँ, कितने किलोमीटर? यहाँ से कोई 3 किलोमीटर है राजपुरा से। अच्छा, तो लगता है यहाँ स्कूल एक होना चाहिए 11वीं का, जहाँ पर बच्चे पढ़ पाएँ यहाँ से? सर बात ऐसे है कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे 2-3 किलोमीटर पे ही है। उसके लिए जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का उनका भी कुछ क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी होती है, तो एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो है वो हमें 3 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं है। पहले हमें इससे जो है वो 10 किलोमीटर आगे दुमाना जाना पड़ता था, यहाँ 10 किलोमीटर आगे अखनूर में जाना पड़ता था। तो आज ये है कि आज ये सर ये टाइमली जो है जब इस एरिया की जो पॉपुलेशन था उसका सर्वे हुआ, इंक्रीज़ हुई, एलिजिबिलिटी यहाँ पे आ गई, तो वो हाई स्कूल वहाँ पे जो झिड़ी में था वो किसके टेन्योर में किसके बना? बीजेपी के, कांग्रेस? ये सर ये कांग्रेस के टेन्योर में बना है। अच्छा। जी हाँ, ये कांग्रेस के टेन्योर में बना है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो उसी समय ये जो है बीजेपी के एमएलए यहाँ से रहे सुखनंदन चौधरी, उन्होंने किस तरह से यहाँ पर काम शाम करवाया? सर बात यह है कि अगर एमएलए की हम बात करें ना, तो यहाँ पे सुखनंदन चौधरी जी नहीं थे। हमारा यहाँ पे ऐसा था कि ये जो 2 पंचायतें हैं अपनी, एक पंचायत राजपुरा, यहाँ से हम बात कर रहे हैं आपके साथ, और दूसरी है पंजोर। अच्छा। ये हमारी ब्लॉक मड के साथ जुड़ती है, लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो रैपर दुमाना को टच करती है। तो यहाँ पर हमारे बाली भगत जी एमएलए थे बीजेपी के, तो 3 साल की सरकार रही, उसमें जितनी कोशिश हो सकी उन्होंने काम किए, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पहले क्या कैसे कांग्रेस जब थी उन्होंने कितने डेवलपमेंट की? सर बात यह है कि कांग्रेस के टाइम में यहाँ पर हमारे एमएलए थे, यहाँ पे मुलाराम जी थे, तो उस समय जो डेवलपमेंट की बात थी तो वो बहुत ना के बराबर थी, इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई, इसीलिए लोगों ने उसके बाद बीजेपी को मौका दिया। बीजेपी ने 3 साल वर्क किया, उसके बाद आगे आप देख रहे हैं जो हो रहा है। 3 साल की सरकार चली, उसके बाद आगे कुछ भी नहीं, तो आगे अभी गवर्नर राज है, तो गवर्नर रूल में जो है वो कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है, तो रूटीन में अगर कोई काम हो गया तो हो गया, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा। जी हाँ। यहाँ पर अब आपको क्या लगता है कि जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, पहले उसके बारे में बताइए थोड़ा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारी PHC है कानाचक में। अच्छा, वो कितनी दूर है? वो यहाँ से 5 किलोमीटर है। अच्छा। जी हाँ। तो लोगों को अगर किसी को लेडी प्रेग्नेंट हो जाए या किसी को एक्सीडेंट हो जाए, किसी तरह की परेशानी, क्योंकि नूर में कई सारे एक्सीडेंट देखते हैं हम। हाँ, बिल्कुल। तो किस तरह से वो मैनेज करते हैं? तो सर मैनेज उनको यही है कि उनको पहले यहाँ तो अखनूर में अपना सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, या वहाँ पे तो यहाँ सीधा GMC अपना अखनूर। एम्बुलेंस लोगों को अपना प्राइवेट गाड़ी में जाना पड़ता है। जी हाँ।
तो यहाँ होना चाहिए पीएचसी एक अच्छा या नहीं होना चाहिए, ये किस हाँ तरह सर, से? पीएचसी तो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन बात यही आ जाती है ना कि एरिया वाइज जब ये इनकी एलिजिबिलिटी इन्होंने ऐसी रखी है सरकार ने कि वो जो सिस्टम है वो पूरा हो ही नहीं पाता। ये जब बात आ जाती है कि आज तो हर बंदे को चाहिए कि हर बंदा चाहता है कि मेरे को अपने डोर स्टेप पे ही जो फैसिलिटी मिले, लेकिन बात ये है कि जब एलिजिबिलिटी की बात आती है तो एलिजिबिलिटी में हम पीछे रह जाते हैं, फिर हमें छोटी सी डिस्पेंसरी भी नहीं मिल पाती, पीएचसी की तो बात ही छोड़ो। हाँ। नहीं, दिल्ली में आपने सुना है मोहल्ला क्लिनिक के बारे में सुना है? उन्होंने हर मोहल्ले में एक एक क्लिनिक खोल के दे दी सबको। नहीं सर, हमें दिल्ली के बारे में कुछ तो नहीं वैसा पता। वैसा अगर कुछ हो जाए, जैसे हर गांव में एक, हाँ सर, अगर ऐसा हो जाए तो ये लोगों की यही तो चीज़ें हैं ना कि जैसे पावर की बात करते हैं, ये लोगों को ग्रास रूट लेवल पर पहुंचाने की बात करते हैं फैसिलिटीज़, तो यही तो पॉइंट्स हैं। जिस तरह से लोगों के पास जो है वो डोर स्टेप पे, इसी को बोलते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक जैसे आप कह रहे हैं, वो अगर पहुंच जाए तो वो डोर स्टेप पे डेवलपमेंट आ गई। डेवलपमेंट तो यही है ना। बिल्कुल अभी हम हाईवे की बात करें, रिंग रोड की बात करें, टनल की बात करें, इसकी बात करें, उसकी बात करें, ये नहीं है। हम जो ग्रामीण इलाका है ये जो, तो इन लोगों को गली नाली सड़क बिजली पानी बस यही चाहिए, और क्या चाहिए। बिजली पानी क्या हाल है? ठीक है, बिजली पानी का सर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो बिजली का भी अभी नेटवर्क काफ़ी सुधर गया है। बीजेपी गवर्नमेंट में सौभाग्य योजना आई थी, तो उसमें काफ़ी सारा काम यहाँ पे हुआ है। ट्रांसफार्मर्स भी नए लगे हैं, पोल्स भी लगे हैं। तो जो हमारा ये जो है पानी की हम बात करें तो ये हमारा इरीगेटेड एरिया है सारा। मैक्सिमम लोगों ने अपने घर में ट्यूबवेल लगाए हैं। बाकी हमारा एक नए ट्यूबवेल का काम इधर चल रहा है, वो किसी वजह से अभी बंद पड़ा हुआ है। तो उसका जो डी बोरवेल है वो हो चुका है, तो हमें होप है कि वो बड़ी जल्दी वो काम शुरू हो जाएगा। जी हाँ। मढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी ने वंदना जी को उतारा है। जी हाँ। क्या उम्मीद है उनसे, किस तरह की कि काम कर पाएंगी वो, और क्या पहले उन लोगों को जानकारी है उनके बारे में, कितना अच्छा उन्होंने पहले पॉलिटिकल नेतृत्व किस तरह से किया हुआ है? सर, वंदना जी जो हैं ये हमारे बीजेपी में एक नया चेहरा इन्होंने दिया है, लेकिन उसमें हम लोगों को यही एक रोष है कि देखिए वुमेंस के लिए जो है इन्होंने 33% रिजर्वेशन ऑलरेडी इलेक्शन में दिए रखा हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो हमारी मढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो सीट थी, इसमें इन्होंने जो था वो कैंडिडेट जो था वो फीमेल को फीमेल की जगह ही देते, तो यहाँ पर कम से कम अगर ये ओपन ऐसी थी। आपको लगता है फीमेल उस तरह से काम नहीं कर पाएगी? सर देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी नारी शक्ति जो है वो आज किसी तरह से पीछे है, लेकिन फिर भी सर हमारे गांव में जो हमारी लेडीज़ हैं या कुछ भी ऐसा है, तो अभी वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो बाहर जाकर या कहीं उनको चलाने के लिए फिर और लोगों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे उनका कोई फैमिली का बंदा होगा या कोई अड़ोस पड़ोसी होगा या कोई पार्टी का लोग। अगर आप पहली बार मौका दें तो शायद करें। सर बात ये नहीं है मौका देने का, मौका देने की बात वोट डालना है लोगों ने, सिर्फ हमने नहीं डालना है। लेकिन हमें बस यही रोष है कि अगर आपने 33% रिजर्वेशन दी है तो आप क्यों ना वहीं पर उन लेडीज़ को जो है वो टिकट दें, आप क्यों ना उनकी टिकट जो है वो आप वहाँ पर दें। यहाँ पर अगर किसी और बंदे का हक बनता है जो बेचारा इतनी देर से स्ट्रगल कर रहा है, दौड़ रहा है, हिम्मत वो मेहनत कर रहा है लोगों के साथ। ज़्यादा परेशानी फीमेल के चेहरे से है या फिर नए चेहरे से है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। ये है हमारा पार्टीज़ का डिसीजन है, बीजेपी ने चाहे जिसको मर्जी उतारा है, बात ये नहीं है। लेकिन बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि किसी का हक क्यों ख़त्म करना। अगर आप किसी का हक उसको आपने अलग से दे के रखा है तो फिर आप कम से कम दूसरे का हक तो नहीं छीनो ना, ये होगी हक छीनने वाली बात। यहाँ पर पंचायत घर भी बने हुए हैं। हाँ, पंचायत घर बने हैं। वहाँ पर महिलाएं कितना पार्टिसिपेट करती हैं? सर हमारी जो यहाँ की राजपुरा में है, यहाँ पर हमारी सरपंच जो है वो महिला है, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ यहाँ पर वही पार्टिसिपेट करती हैं। बाकी लेडीज़ आती हैं, घरों की महिलाएं आती हैं कुछ पार्टिसिपेट करने, कुछ फंक्शन होता है जब? सर बड़ी लिमिटेड। जी हाँ। तो आपको लगता है उस लेवल पर भी उनको अवेयर करने की जरूरत है? अभी बैक टू विलेज के प्रोग्राम आए, उसमें किस तरह की पार्टिसिपेशन थी? सर पार्टिसिपेशन ये थी कि जब पहली 2 बार बैक टू विलेज हुआ ना, उस समय लोगों में काफ़ी मतलब एक उम्मीदें थी, इच्छाएं थी लोगों की कि हम अपनी बात उनके सामने रख सकेंगे, वो हमारी बात का कुछ हल करेंगे। लेकिन उसके बाद सर ऐसा हुआ कि जब 2 बार बैक टू विलेज हो गया, उसके बाद उन्होंने देखा कि हमारा रिस्पांस तो यहाँ पे कुछ आया नहीं, जो काम हमने बोले थे उनमें से एक भी काम नहीं हुआ। तो तीसरी बार जब अभी ये बैक टू विलेज जो 3 हम कहते हैं, जिसको हम V2V3, तो इसमें लोगों ने दिलचस्पी दिखाई नहीं। बस वो आए स्टाफ वाले, तो उन्होंने बस ऐसे ही अगर कोई मिल गया तो ठीक है, बात हो गई, नहीं हुआ तो लोगों ने जो है उनका वेलकम अच्छे तरीके से नहीं किया, क्योंकि इसी वजह से कि काम होने नहीं है तो कौन अपना टाइम वेस्ट करके जाएगा। नहीं, बीजेपी ने तो कहा था बड़े बड़े वादे किए थे, आपको लगता है वादे पूरे नहीं कर पाई? वो बैक टू विलेज के भी जो है कहीं ना कहीं एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट तो चली रही है, केंद्र में उनकी सरकार। हाँ, केंद्र में उनकी सरकार है। जी हाँ। डेवलपमेंट हुई है उस हिसाब से? सर हिसाब से होनी चाहिए, 370 हटने के बाद हुई है डेवलपमेंट? सर बात यह है कि 370 हटने के बाद यहाँ पे जो है वो सरकार नहीं रही, उसके बाद यहाँ पर आ गया सारा गवर्नरी रूल, उसके बाद आ गई ब्यूरोक्रेसी। तो सर ब्यूरोक्रेसी तो बस ये चीज़ है कि आप उनके पास एक बार छोड़ के आप 10 बार भी जाओगे ना, तो वो यस मैन की तरफ से बात ज़रूर कहेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। डीडीसी वाले कराएंगे काम? सर ये होप है ना। अभी देखिए ये 3 टायर जो पंचायती जो राज आ रहा है, ये हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। ये तो अभी जब इम्प्लीमेंट करते हैं हम देखते हैं कि डीडीसी को ये किस लेवल पे पावर देते हैं। अभी तक वीडीसी को दिया है तो कुछ भी नहीं दिया। वीडीसी को अभी बनाया है इन्होंने तो उसको कुछ नहीं दे पाए हैं। ये कह रहे हैं कि जब इसको कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप डेवलपमेंट देखिए। तो अभी वेट एंड वॉच है, देखते हैं।
देखते हैं। और बाकी पार्टीज का क्या माहौल है, एक बार जाते जाते वो भी बता दीजिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी एक नई बनी है, बुखारी साहब ने बनाई है, पीडीपी के नेता थे वो बड़े। पीडीपी और कांग्रेस और जेकेएनसी अपने इकट्ठे मिलकर एक पीएचडी अलायंस बनाया। किस तरह का माहौल है उनका? मिल सकता है वोट उनको इन इलाकों से? देखिए सर, ये अभी आपने हाल में देखा कि बिहार में भी इलेक्शंस हुई हैं, तो वहाँ भी महागठबंधन हुआ था। तो महागठबंधन का आप मतलब समझ रहे हैं कि वो क्या है, कि जब किसी बंदे को ऐसे में वो काबू नहीं आ रहा है तो उसको महागठबंधन। तो यहाँ भी यही हाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे को चलता नहीं है कि ये जो पीएचडी इन्होंने गुपकर जो इन्होंने किया है तो वहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है। जम्मू में इसका कोई असर नहीं दिखेगा। मोदी फैक्टर चलेगा यहाँ पे कि मोदी जी के नाम पर वोट दे दे लोग? सर बात यह है कि ये जो डीडीसी इलेक्शन हो रही है ना, ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से जुड़ी हुई है, और यहाँ पर जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं ये भी हम आप में से ही लोग हैं। तो यहाँ पे मेरे को लगता नहीं है कि मोदी फैक्टर का इतना रहेगा। यहाँ पर कैंडिडेट को जो है लोग वो ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे इस बार। जम्मू की बीजेपी जो है कहीं ना कहीं सेंटर जो फैसला लेती है, जम्मू की बीजेपी कहीं ना कहीं उसमें इतना रोल उनका नहीं रहता। आपको लगता है जो जम्मू की लीडरशिप है बीजेपी की वो कमज़ोर है या अच्छी है कि नेतृत्व आगे भी कर पाएगी? सर बात यह है कि जो हमारी जम्मू की इस समय बीजेपी की जो हम हालत देख रहे हैं ना, तो इसमें हमें बस ऐसा लगता है कि सिर्फ बातें ही हैं, तो उसके बाद आगे जो रिज़ल्ट कुछ नहीं है। गुटबंदी बहुत ज़्यादा कर दी है। गुटबंदी में जो अच्छे लोग हैं वो पीछे रह रहे हैं, और जो पार्टी के दायरे से बाहर भी लोग कुछ निकले हैं या उन्होंने पार्टी के ख़िलाफ़ होकर कुछ काम किए हैं तो उन्होंने इनको प्रमोट कर दिया है। तो आज जो हमने जो देखा है कि हमारे साथ ये अपनी ब्लॉक है बलवाल लगता है हमारे साथ, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि 26 साल के बाद जो है ये हमारा ब्लॉक जो था ये रिज़र्व था। अच्छा। तो ये हमारे लिए 26 साल तक ये रिज़र्व था, ऐसी रिज़र्व था ये। तो ये हमारे लिए मतलब 26 साल के बाद एक खुशी की बात थी कि यहाँ पर जो है इसको जो सीट को इन्होंने ओपन किया, डीडीसी की सीट को ओपन किया। लेकिन सर उसके बावजूद कांग्रेस भी थी, पैंथर्स पार्टी भी थी, अदर्स भी थी, किसी ने भी जो है उन्होंने ऐसी कैंडिडेट को टिकट नहीं दी सिवाय बीजेपी के। उससे भी बड़ा एक रोष है लोगों में कि ये पार्टी जो है, ये ऊपर बैठे जो हमारे सीनियर लीडर हैं वो क्या कर रहे हैं कि अगर आप सीट ओपन करते हो तो आप क्यों ना यहाँ पे आप ओपन कैंडिडेट को दो। जो ऐसी रिजर्व है वो तो आपके पास है ही हैं, तो यहाँ पर ऐसी रिजर्व है वहाँ पे ऐसी रिजर्व को दे दीजिए। कम से कम इन्होंने तो ये साबित कर दिया हमारे लिए कि यहाँ पर कोई जनरल कास्ट का बंदा ही नहीं है कि जो इलेक्शन में डीडीसी में अपीयर हो सके। ये तो एक किस्म का जो है ये इन्होंने हमारे जो जनरल कास्ट के ऊपर कास्ट के जो लोग हैं इन्होंने इनके मुँह पर एक तमाचा मारा है। तो अभी देखते हैं क्या करना है। केंद्र सरकार को जम्मू की बीजेपी के बारे में कुछ सोचना चाहिए? सर इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि कम से कम ये जो पुराने लोग यहाँ पे जो इतनी देर से बैठे हुए हैं ना, जो ऊपर जो सीनियर हैं, तो इनको हटाकर कोई अच्छे लोग लाने चाहिए जो दोबारा से देखेंगे यहाँ पर क्या कमी है क्या नहीं है। नहीं तो आने वाले टाइम में हमें लगता नहीं है बड़ा मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। अब वो कई सारे नेता तो कहते हैं कि हम जैसा मर्जी काम करें नहीं करें, हमें वोट बीजेपी के मोदी जी के नाम पे मिलेगा या बीजेपी के नाम पे मिलेगा, हमें वोट मिल जाएगा कैंडिडेट जैसा मर्जी हो। सर देखिए वो वक्त हो चुका है, अभी लोगों ने जो है वो देख लिया है। मोदी जी के लोग आज भी कायल हैं, मोदी जी की आज भी लोग मान सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज हमें जो काम है वो हमें डायरेक्टली मोदी जी से नहीं लेना है। हम मानते हैं कि उनकी ही जो कार्यप्रणाली है वो यहाँ पे नीचे आ रही है। लेकिन बात ये है कि जो हमारे यहाँ पर जो लोकल हमारी लीडरशिप है, तो हमने जब भी अप्रोच करना हमने करना है उनको। तो जब हम उनको अप्रोच करेंगे तो ऊपर सेंटर में मोदी जी बैठे हैं, तो जब वही उनके पास आवाज़ नहीं हमारी पहुँचाएंगे, वही हमारी डेवलपमेंट को लेकर नहीं सोचेंगे, तो लोग कब तक मोदी जी को यहाँ पर जो अध्यक्ष साहब हैं उन्होंने टोल का भी कहा था, बाकी वादे किए थे, वो तो पूरा नहीं कर पाए। बिल्कुल सर ये बात बिल्कुल सही है। टोल प्लाजा जो है आज तो जम्मू को लोग आगे लोग मंदिरों का शहर बोल रहे थे, आजकल इसको टोल प्लाजा का शहर बोलते हैं। अखनूर में भी लगने वाला है, इसके लिए भी सर्वे हुआ है हमारे यहाँ पे डुमी मालपुर में सर्वे हुआ है, हमारे साथ ही यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे जाकर है। कहाँ सर लोग खुश हैं, लोगों ने बड़े प्रोटेस्ट किए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, ऊपर भी गए, हाई कमांड बीजेपी पार्टी के ऑफिस भी गए, हर जगह गए, लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। वहाँ पे जो हमारे सरपंच हैं वहाँ पे जो जिनके एरिया में वो टोल प्लाजा इंस्टॉल हो रहा है वो खुद बीजेपी के हैं, उन्होंने बेचारों ने बड़ा प्रेस किया, लेकिन उसके बाद उसका कोई हल नहीं निकला सर। वो लगना है तो लगना है बस। आखिरी जाते जाते ये कि उम्मीदें डीडीसी से हैं काफ़ी। हाँ सर डीडीसी उम्मीदें हैं कि हम भी ये देख रहे हैं कि जैसे अदर स्टेट्स में जो है वो 3 टायर जो पंचायतें हैं वो एम्पावर की हुई हैं, तो शायद लगता है कि यहाँ भी उसी पैटर्न पे काम हो। तो जिस तरह से बाहर पंचायतों का पूरी एम्पावर किया हुआ है, तो वैसे हमारे लोगों की डेवलपमेंट भी होगी। बिल्कुल जी हाँ। और फेज़ 3 में यहाँ पर इलेक्शन है और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े, लोग अपना मत दे, डेवलपमेंट पर ज़्यादा बात हो कि किस तरह से इस इलाके की डेवलपमेंट डीडीसी आने वाले जो हैं वो करेंगे, यूथ किस तरह से आने वाले समय में पार्टिसिपेट उसमें करेगा, और किस तरह की बाकी भारतीय जनता पार्टी हो या किसी भी पार्टी हो,
कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आए, जिस तरह से मनाज साहब ने कहा कि सबसे प्राइम मुद्दा जो है वो डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ पर हेल्थ सेंटर की थोड़ा सा इशू है, उसको पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर किया जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदें जो हैं डीडीसी से काफ़ी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू इकाई है, जम्मू की जो काम करने वाले जितने भी नेता हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान खड़ा होता है कि जो वादे आपने 370 के बाद किए थे वो आप पूरे नहीं कर पाए हैं। अब आने वाले दिनों में लोग जो है वो ज़रूर जवाब दे देंगे डीडीसी इलेक्शंस में किस पार्टी को वो ज़्यादा मत देते हैं। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। ऐसी और खबरों के लिए और डीडीसी इलेक्शंस पर महा कवरेज के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।